हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और बच्चे, इसी वीडियो के एंड में ना क्या होगा, आप लोग को एक्सरसाइज 8.1 का नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हो अपने नोट्स को कंप्लीट करने के लिए और फर्दर स्टडीज करने के लिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं और समझते हैं। और मुझे यकीन है ना कि आप क्या किए हो, पहले इस वीडियो के पहले आप क्या किए हो, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझ करके आए हो और से कॉन्सेप्ट के वीडियो को देखे हो। अगर वीडियो को देखे हो तो आप लोगों से ये बन पाएगा, अदरवाइज ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 8.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स फॉर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही जैसा ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका क्या करना है, हम लोग को सारा फैक्टर्स लिखना है, आता है हम लोग को लिखना, लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को आगे। एंड फाइंड आउट देयर एचसीएफ, और उसका एचसीएफ बताना है। तो ये अलग से है, फाइंड आउट देयर एचसीएफ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। बहुत आसान है। इसका ना क्या करूंगा, आप लोगों को मैं एक शॉर्टकट ट्रिक ही बताऊंगा। शॉर्टकट ट्रिक मतलब कि आप लोग को उसको सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में। शॉर्टकट ट्रिक से बस आप लोग चेक कर सकते हो कि आप लोगों ने आंसर, आप लोगों का आंसर सही आया है या नहीं आया है। तो सॉल्व ट्रिक भी बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है। तो आप बोलोगे ना कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है बच्चे, फैक्टर्स निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे 5x का। तो बोलोगे कि द फैक्टर्स ऑफ 5s। देखिए बच्चे कैसे निकालेंगे ना 5 फैक्टर, तो समझिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे। सबसे पहले 1 तो फैक्टर सभी का होता ही है, तो 1 को 1 लिख देंगे। अब पहले 5 को अलग से लिख लो, फिर s को अलग से लिख लो। अब दोनों को एक साथ लिख लो, ये निकल गया इसका फैक्टर। समझ में आ गया। पहले 1 को अलग से लिख लो, 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है। पहले अलग अलग करके लिख लो, पहले 5 को अलग से, फिर s को अलग से, फिर 5s को एक साथ। ये हो गया बच्चे फैक्टर्स ऑफ 5x। अब दूसरा, द फैक्टर्स ऑफ 2s स्क्वायर। अब देखिए पहले 1 को अलग से, देखिए बच्चे 1 तो होता ही है। अब क्या करोगे, अलग से लिखोगे। पहले 2 को अलग से, फिर यहाँ s को अलग से, और यहाँ एस स्क्वायर को अलग से। इतना कर लिए। अब इसके बाद बोलेंगे ना कि अब दो लोग को साथ साथ करके लिखो। तो पहले 2 और s को एक साथ लिखोगे, फिर 2 और एस स्क्वायर को एक साथ लिखोगे। समझ में नहीं आएगा ना तो समझाऊंगा एक बार और बता करके यहाँ पर, लेकिन ऐसा समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग समझ पा रहे हो। अब क्या करना है, हम लोग का फैक्टर्स निकल गया इसका। बोलोगे कि एचसीएफ, तो बोलोगे कि देयर फॉर एचसीएफ ऑफ 5s एंड 2s स्क्वायर। एचसीएफ मतलब होता है बच्चे कि दोनों में ना कौन कौन सा चीज़ कॉमन है। तो कॉमन क्या दिख रहा है बच्चे, आप लोग को कॉमन दिख रहा है, पहला चीज़ तो ये दिख रहा है वो कॉमन, ये कॉमन दिख रहा है। तो 1 मल्टीप्लाई, और क्या कॉमन दिख रहा है, तो बोलोगे सर 5 नहीं है कहीं, सर एस है सर कॉमन, ये कॉमन दिख रहा है। ऐसे सर्कल नहीं करना, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर एस है कॉमन, और कुछ है क्या, नहीं। तो 1 इंटू एस, और यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया। तो ये आपका एचसीएफ निकल करके आ गया है एस। समझ में आया तो वेल एंड गुड, और नहीं समझ में आया तो फिर से बता रहा हूँ, ऐसा निकाल करके पहले बता रहा हूँ ना कि ना कैसे ये, पहले ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर ट्रिक है ना, शॉर्टकट ट्रिक है। ट्रिक समझ लीजिए कि ये सही है कि नहीं है। तो पहले बच्चे यहाँ पर क्या है, 5s है, तो 5s को ऐसे लिख दिए। पहले 5s को ना ब्रेक कर लो। तो बोलोगे सर ये बना हुआ है 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई s से। सर इसको ब्रेक कर लो, 2s स्क्वायर को। सर ये बना हुआ है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई s मल्टीप्लाई s से। बोलो सर इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बोलोगे सर कॉमन 1 दिख रहा है, सर कॉमन s दिख रहा है, मतलब इसका एचसीएफ क्या आ गया, 1 इंटू एस आ गया। देखिए आया कि नहीं। तो ये बच्चे हो गया ट्रिक हमारा। ट्रिक तो बस चेक करने के लिए आंसर कि सही है कि नहीं, ट्रिक से बनाओगे नहीं आप लोग एग्जाम में, ठीक है ना। ये बस चेक करने के लिए है। अब किसी को दिक्कत है ना कि सर यहाँ पर ना ये कैसे निकाले फैक्टर, ये समझ में नहीं आया हम लोगों को। कोई बात नहीं बच्चे, मैं समझा दे रहा हूँ। टू का फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो बोलो सर 2 आता है 1 मल्टीप्लाई 2 के टेबल में, ठीक है। एस स्क्वायर का फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे सर एच स्क्वायर ना सर 1 इंटू एस स्क्वायर और s इंटू एस से है। तो बोलोगे सर इसको अगर मैं साथ में लिखूँ तो ऐसा लिखूंगा, 2 का फैक्टर यहाँ पर लिखूंगा और इसका फैक्टर कहाँ लिखता हूँ, ऐसे करके 1 इंटू एस स्क्वायर। तो पहले जो फैक्टर है उसको ऐसे लिख दो। तो यहाँ पर मैं लिख दिया, यहाँ पर 1 है तो 1, 2 है तो 2, s है तो s स्क्वायर है तो एस स्क्वायर। फिर टॉप से बॉटम में मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 का 1 से 2 लिखा हुआ है, 2 का s से यहाँ लिखा हुआ है, और 2 का एस स्क्वायर से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये बच्चे अगर आप लोग को
क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया था ना कि कैसे आप लोगों ने समझाया था यहाँ पर। तो अगर ये समझ में आ गया है और आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया है खुद से बिना देखे प्रैक्टिस किया है एक बार, तो आप लोगों से ये 100% क्वेश्चन नंबर 2 तो बनना ही बनना है, कोई बनने से नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे आसानी से बन जाएगा अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है। तो अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो पहले प्रैक्टिस करिए कि कैसे मैंने बताया था और जाकर के कॉन्सेप्ट को समझिए, तो आपसे 100% बन जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो बोलोगे सर सबसे पहले इसका फैक्टर निकालते हैं। तो बोलोगे सर इसका फैक्टर कैसे निकलेगा, तो बोलोगे कि द फैक्टर्स ऑफ 9m²। तो अब आप बोलोगे ना सर इसका फैक्टर कैसे निकाले, तो बच्चे देखिए समझा दे रहा हूँ आप लोग को एक बार, अगर समझ में नहीं आता ऐसे समझिए। 9 पहले 9 का निकाला फैक्टर, तो बोलोगे सर ये ऐसे निकलेगा 1 × 3 × 9। सर कैसे सर, ऐसे बच्चे 1 × 9 3 × 3, तो देखो ऐसे निकल गया। फिर बोलोगे सर m² का, तो m² का बच्चे होता है 1 × m × m²। तो देखिए पहले बार तो हम लोग क्या लिखते हैं, पहले बार तो जो गिवन है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर है 1 3 9 m²। अब हम लोग ना मल्टीप्लाई करवाते हैं टॉप टू बॉटम में। तो 1 का 3 से लिखा हुआ है, 1 का 3m से 3m, 1 का 3m² से 3m², फिर 9 का m से 9 का m² से। तो ये बच्चे निकल गया m² का फैक्टर। अब बोलोगे कि द फैक्टर्स ऑफ 3t। तो पहले इसका तो आसान है ना, तो 1 को 1 लिख दिए, 3 को अलग से लिख दिए और t को अलग से लिख दिए, फिर दोनों को साथ में लिख दो 3t। समझ में नहीं आया, समझा दे रहा हूँ। देखिए 3t के लिए ना पहले आप 3 का निकालोगे, तो 3 का निकालोगे कुछ ऐसे निकलेगा, 3 का 1 × 3, मतलब कि यहाँ पर 1, 3 निकल गया। t का निकालोगे, तो t का निकालोगे तो t का बोलोगे सर 1 × t, तो यहाँ पर 1, t निकल गया। तो पहले एक बार में 1 लिख दिए 3 लिख दिए t लिख दिए, फिर 1 का 1 से t से लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर 3 का 1 से लिखा हुआ है, 3 का t से यहाँ पर लिख दिए। तो बस इसका निकल गया फैक्टर। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर HCF ऑफ 9m² 3t इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है, तो बोल सकते दोनों में कॉमन 1 दिख रहा है, 1 मल्टीप्लाई, सर दोनों में कॉमन 3 दिख रहा है, 3 मल्टीप्लाई, सर यहाँ 9 है यहाँ 9 नहीं है, m है कुछ नहीं है सर, अब सर कोई कुछ कॉमन नहीं है, तो बस 1 × 3 दैट इज 3 आपका क्या आ जाएगा बच्चे, प्यारा सा आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ बच्चे। पहले फैक्टर्स निकालना है इसके, और अगर फैक्टर निकल जाए तो फिर क्या निकालना हम लोग को, HCF निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ आप लोग को। समझ में आ गया है ना, तो आप लोग क्या करिए, खुद से बनाइए और चेक करिए कि आप लोग सही बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अगर सही बना ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप लोगों को बस आंसर देखने की जरूरत है कि आप लोगों ने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो चेक करिए कि कहाँ पर गलती हो रहा है। तो आप बोलोगे सर इसका फैक्टर निकालिए पहले। तो बोलोगे कि सर द फैक्टर्स ऑफ 6a²। तो देखिए बच्चे पहले 6 का निकालिए फैक्टर। तो 6 का बोलोगे सर ये 1 × 6 और ये 2 × 3 होता है, मतलब कि 6 का कुछ ऐसा निकलेगा, 1 2 3 6, आगे a² का 1 × a² और फिर a × a, तो यहाँ पर a² का हो जाएगा बच्चे 1, a²। फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, तो बोलोगे सर पहले पूरे को एक बार लिख दीजिए। तो यहाँ पर 1 2 3 6 a², फिर सर ऊपर से नीचे टॉप टू डाउन मल्टीप्लाई करवाइए, टॉप टू बॉटम। तो 1 का सबसे मल्टीप्लाई होके लिखा हुआ है, 2 का 1 से लिखा हुआ है, 2 का a से, 2 का a² से, 3 का a से, 3 का a² से, 6 का a से, 6 का a² से। तो बच्चे ये हो गया आपका फैक्टर्स ऑफ 6a²। फिर बोलोगे द फैक्टर्स ऑफ 8ab। तो बच्चे बोलोगे 8 का ना, 8 का यहाँ पर बता रहा हूँ। तो 8 बच्चे 1 के टेबल में आता है 8 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में आता है 4 टाइम्स में। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ नीचे में, यहाँ पर लिख रहा हूँ समझिएगा। यहाँ पर 8 का, तो 8 का निकल गया 1, 2, 4, 8, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग को लिखना है AB का। तो AB का भी समझिए, AB का ऐसा कुछ बनेगा। AB का पहले तो 1 तो होता ही होता है सबका फैक्टर, पहले एक बार में A हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, फिर AB हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इसका फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे। तो पहले बात तो पूरा लिख दो, जो फैक्टर निकला है 1 2 4 8 AB। अब क्या करेंगे हम लोग, अब बोलेंगे ना कि 1 का सारे से मल्टीप्लाई, तो टॉप टू बॉटम मल्टीप्लाई करना है, टॉप से बॉटम वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का सारे से करवाओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर 2 का 1 से, 2 1 जा 2, फिर 2 का A से, फिर 2 का B से, फिर 2 का AB से 2AB, फिर 4 का A से, 4 का B से, फिर 4 का AB से, फिर 8 का A से, 8 का B से, फिर 8 का AB से। तो बच्चे इस तरीके से क्या हो गया, हमारा सारा फैक्टर निकल गया 8AB का। अब हमको निकालना है HCF। तो देयरफॉर HCF ऑफ 6a² एंड 8ab। तो HCF कैसे निकालोगे, तो बोलो सर दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में सर 1 कॉमन है, ठीक है लिख दो मल्टीप्लाई, दोनों में सर 2 कॉमन है,
ठीक है, लिख दो। बोलो सर 4 कॉमन नहीं है, 8 भी नहीं है सर, ए है सर, ए लिख दो। बी है क्या यहाँ पर? नहीं सर बी नहीं है। 2a है क्या यहाँ पर? तो बोलो सर 2a है सर, ये देखिए 2a है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2a लिख दो। 3a भी नहीं है, 4a 6a भी नहीं, कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो आप बोलोगे ना कि इसको मल्टीप्लाई करवाने पर 2 2 जा 4 और a इंटू ए स्क्वायर। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपका 4a स्क्वायर आ गया और ये आप इसको आंसर बोल दोगे, तो ये सरासर गलत है। आपको मैं गलत बता रहा हूँ। क्यों गलत बता रहा हूँ? ताकि आप लोग गलती ना करो एग्जाम में। गलती क्यों सर? गलती देखिए इसलिए बच्चे, क्योंकि ना एचसीएफ में क्या करते हैं हम लोग हमेशा, एचसीएफ में देखिए नाम में छुपा है हाईएस्ट, एच मतलब होता है हाईएस्ट, एच मतलब होता है हाईएस्ट, सी मतलब होता है बच्चे कॉमन, सी मतलब होता है कॉमन, और एफ मतलब होता है बच्चे फैक्टर। मतलब कि जो फैक्टर हाईएस्ट होगा और कॉमन होगा, तो हाईएस्ट, पहला बात हमको हाईएस्ट खोजना है। तो देखिए बच्चे 1 तो ठीक है, 1 तो कॉमन तो सभी का होता है, तो 1 तो 1 लिख दिए। लेकिन बच्चे देखिए 2 और ए, तो 2a ना सर, 2a ना बच्चे, 2a ना बच्चे, देखिए 2 यहाँ पर भी आ रहा है, 2 यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब कि इस 2a को नहीं लिखेंगे। इस 2a को, चलो इसको मैं कट कर दूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि गलती नहीं करना है। इसका एचसीएफ ऐसा निकलेगा, 1 तो निकलेगा ही निकलेगा, और इन सभी में से हाईएस्ट कौन सा था? हाईएस्ट था 2a, तो 1 इंटू 2a, 2a आपका आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ आया फिर से बता रहा हूँ। बचपन में ना आप लोग ना क्लास 5th में ना पढ़े होगे ना कि सबसे पहले हमको जब निकालना होता था ना एचसीएफ, तो हम लोग क्या कहते थे, पहले पहले 2 का फैक्टर लिखेंगे, फिर 3 का फैक्टर लिखेंगे, फिर दोनों का कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। समझ जाइए ना कि कॉमन निकला है, क्या निकला है? कॉमन निकला है। तो 1 2 a 2a, ये सारा क्या है बच्चे? कॉमन है, सभी में क्या है बच्चे? कॉमन है। अब कॉमन में हम लोग क्या चूज करते हैं? हम लोग देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं स्टेप 1 में, स्टेप 1 में हम लोग निकालते हैं यहाँ पर फैक्टर। क्या निकालते हैं? पहले पहले फैक्टर निकालते हैं। स्टेप 2 में हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर। क्या निकालते हैं? कॉमन फैक्टर। स्टेप 3 में हम लोग निकालते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए सभी में क्या था बच्चे? पहले हम लोग निकाल लिए फैक्टर, फिर हम लोग निकाल लिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर, फिर हम निकाल रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन सभी में हाईएस्ट कौन सा है? तो बच्चे 2a है, तो यहाँ पर 2a लिखोगे। आई थिंक अब आप लोग को समझ में आ गया होगा ना कि कैसे मैंने बताया है। अगर नहीं आ रहा समझे तो ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक देखिए, ट्रिक से कैसे चेक करोगे ना कि सही बना है कि नहीं बना है, तो ट्रिक से देखिए ना। तो यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ, नीचे में ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पर ट्रिक है, ट्रिक है। तो इसका बोलोगे ना कि सर ये 6a स्क्वायर सर ऐसे बना है, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, तो 1 2 जा 2 2 3 6, और यहाँ a इंटू ए, सर 8a भी ऐसे बना है, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 हो गया, और a मल्टीप्लाई b हो गया। तो इसमें देखो ना, इसमें क्या है कॉमन? तो बोलोगे सर यहाँ पर 2 कॉमन है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। बोलो सर और कुछ कॉमन नहीं? सर यहाँ पर a कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर 2a, चेक करो 2a है कि नहीं कॉमन, है ना? तो बच्चे ट्रिक है, क्या है ये ट्रिक है आप लोगों के लिए कि आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। बच्चे ऐसा मत करिएगा, मैं आप लोगों को गलती बताया इसलिए ताकि आप लोग गलती करने से बचो एग्जाम में, ठीक है ना? इसमें हम लोग क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चूज करते हैं। तो हाईएस्ट क्या था? हाईएस्ट 1 है कि 2 है? तो बोलो सर 1 नहीं है सर, 2 है। फिर बोलोगे सर हाईएस्ट 2 है या 2a है? तो बोलो सर हाईएस्ट सर 2a है, तो यहाँ पर 2a को चूज करेंगे, ठीक है ना? ऐसे मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर, उसको समझते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नोट डाउन है। तो बच्चे फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम क्या करते हैं हम लोग बच्चे? फैक्टर निकालते हैं। तो बोलोगे कि द फैक्टर्स ऑफ 7m², 7m² का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? तो बोलोगे ना बच्चे कि 7 का पहले फैक्टर निकाल लीजिए ना, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। 7 का फैक्टर निकालोगे ना, तो बोलोगे सर 7 आता है 1 मल्टीप्लाई 7, डेट इज बस 7, तो 7 आता है ऐसे। तो बोलोगे सर 7 का फैक्टर क्या है सर? 1, 7 है। आगे है बच्चे m², तो m² का कैसे निकलता है? तो 1 इंटू m², फिर m इंटू m निकलता है। तो ये m² का क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 1, m²। तो पहली बार में तो हम लोग क्या करते हैं, जो फैक्टर निकलता है उसको सारा लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 7, m², फिर टॉप टू बॉटम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का पूरे से तो मल्टीप्लाई होकर रखा हुआ है, 7 का 1 से लिखा हुआ है, 7 का m से 7m, 7 का m² से 7m²। ये बच्चे हो गया मल्टीप्लाई हमारा, मतलब ये हमारा निकल गया फैक्टर निकल गया। अब 6m का फैक्टर, तो बोलोगे कि द फैक्टर्स और 6m, ये तो बच्चे बहुत आसान है। तो 1 सभी का फैक्टर होता ही है। 6 कैसे बना है बच्चे? चलो इसको भी बना के बता दूं। तो 6 बच्चे कुछ ऐसे बना है, 6 बना है 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3 से। तो 6 का फैक्टर आ जाएगा 1 2 3 6, और ये m है, तो ये बना हुआ है 1 मल्टीप्लाई m से, मतलब कि ये m को लिखोगे 1, m। तो पहली बार में तो सभी को लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 6 और यहाँ पर m, टॉप टू बॉटम मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई होकर के रखाया हुआ है, फिर 2 का m से, फिर 3 का m से, फिर 6 का m से, बस इतना निकल गया फैक्टर। तो आप बोलोगे कि देयर फॉर HCF ऑफ 7m² एंड 6m। तो आप बोलो सर दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन बच्चे देखिए 1 है कॉमन,
मल्टीप्लाई, बोलो सर 7 है यहाँ, कहीं नहीं है सर। m, हाँ सर m है सर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर m है और यहाँ पर भी m है, तो यहाँ पर m लिख दोगे। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या बच्चे आप लोगों को? तो नहीं, और कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पर m स्क्वायर है, कहीं नहीं है। 7m कहीं नहीं है सर, कि नहीं, तो 1 इंटू m, m आपका क्या हो जाएगा, प्यारा सा आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को चेक करना है तो ट्रिक करके चेक कर सकते हो, ट्रिक करके चेक कर सकते हो बच्चे। ये ट्रिक है, बस आपको इसको एग्जाम में बनाना नहीं है, आपको बस चेक करने के लिए। तो 7m स्क्वायर कुछ ऐसे बना हुआ है, 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई m, इसका सारा को ब्रेक कर दो। 6m है तो ये 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 टू 6, और यहाँ पर m। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो कॉमन बोलोगे सर यहाँ पर 1 दिख रहा है कॉमन, और सर m दिख रहा है कॉमन, तो 1 इंटू m, m हो जाएगा। तो ये बच्चे क्या है, ट्रिक है जिसको आप लोग एग्जाम में चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर सही है या नहीं है। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चे कि फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए फिर से हम लोग को एचसीएफ ही निकालना है फॉर द फॉलोइंग, लेकिन इस बार अच्छा बात ये है ना कि इस बार हमको फैक्टर्स निकालने के लिए नहीं बोला है, मतलब कि इस बार हम लोग को इतना तामझाम नहीं करना है, इतना तामझाम नहीं करना है। हम लोग इस बार इजीली, देखिए अब इस क्वेश्चन में हम लोग ना ऐसा भी करके बना सकते हैं, ऐसा करके भी बना सकते हैं, तो भी हमारा सही रहेगा। ऐसा करके बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आपको यहाँ पर दिया है एक अनदर मेथड दिया है, अनदर मेथड आप लोग को इसको समझा दूँ मैं, तो ये भी आसान है। देखिए समझा दे रहा हूँ, अनदर मेथड बहुत ईजी है। तो कैसा है, सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए बच्चे, इसका बोला जा रहा है ना कि ना एचसीएफ निकालिए इन दोनों का एचसीएफ निकालिए। तो बच्चे पहले क्या करते हैं, पहले नंबर वाले पार्ट का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो बोलोगे कि द एचसीएफ फॉर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब होता है कि जो किसी वेरिएबल के आगे में लिखा हुआ होता है ना, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो 6 और 8 का निकालो कि एचसीएफ कितना होता है। तो बच्चे एचसीएफ निकालते कैसे हैं? तो एचसीएफ ऐसे निकालते हैं, यहाँ पर 6 है, यहाँ 8 है, दोनों आते हैं 2 के टेबल में, तो 2 3 जा 2 4 जा। फिर 3 और 4 किसके टेबल में आते हैं? तो बोलोगे नहीं आते हैं सर किसी के टेबल में, तो बोलोगे सर 1 के टेबल में आते हैं सर, तो लिख दो ना, क्या मतलब पड़ेगा फिर से, तो 3 और 4 ही आ गया, तो कोई मतलब नहीं पड़ेगा। तो दोनों क्या है बच्चे, दोनों आते हैं 2 के टेबल में, तो 2 यहाँ पर फैक्टर लिख दिया गया है, 2 यहाँ पर इसका एचसीएफ हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स का एचसीएफ निकाल दो। तो एक्स का और एक्स स्क्वायर का एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चे? तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें एक्स है, इसमें एक्स स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ पर एक एक एक्स कॉमन है। सर समझ में नहीं आया, निकाल दो ऐसे करके एक्स और एक्स स्क्वायर। तो बोलो सर एक्स से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर एक्स आएगा। फिर से दोनों किसी टेबल में आते हैं, तो दोनों किसी के टेबल में नहीं आते, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आ गया बच्चे? एक्स आ गया। सेम उस तरीके से वाई का भी, तो यहाँ पर वाई आ गया। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा बच्चे? जो कॉमन है उसको लिख दो, 2xy आंसर। ठीक है बच्चे, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है ना, आपको ना अलग अलग दे देगा वैल्यू, अलग अलग दे देगा वैल्यू, मतलब कि बता रहा हूँ अलग अलग का मतलब। यहाँ पर देखिए 12 और 6 है, ये तो बच्चे आसान है, ये तो क्वेश्चन आसान है। 12 यहाँ पर 6 नहीं बच्चे, यहाँ पर 16 होगा, गलती है ना, यहाँ पर 16 होगा, तभी यहाँ पर 4 आ सकता है। 6 रहेगा तो 2 आता है सीएफ, तो यहाँ पर ये तो गलती दिया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर ना जैसे कि यहाँ पर है, ये देखिए इस वाले क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 2 में, तो बोला जा रहा है ना कि इसका एचसीएफ निकालिए, इसका एचसीएफ निकालिए। तो आप बोलोगे सर इसका एचसीएफ के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 20 है सर, यहाँ कुछ नहीं है, तो 20 कुछ नहीं मतलब कि यहाँ पर 1 है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा बच्चे? कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि जब कोई भी किसी का फैक्टर नहीं होता है ना, जब कोई भी एचसीएफ नहीं होता है तो एचसीएफ कितना होता है? हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया इसका। अब यहाँ पर ए स्क्वायर बी है, यहाँ पर ए बी और सी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर का ए से, तो यहाँ पर बोलोगे सर ए स्क्वायर का ए से करेंगे ना सर, तो यहाँ पर ए आएगा एचसीएफ। और बी का बी क्यूब से करोगे बच्चे, बी का बी क्यूब से करोगे ना, तो यहाँ पर बी आएगा, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर बी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर ए आ गया। तो बोलोगे सर सी यहाँ पर है, सर सी यहाँ पर है नहीं, तो मतलब कि सी और 1 का, तो सी और 1 का क्या होगा? सी बच्चे 1 ही होगा, जैसे यहाँ पर होगा ना 21, यहाँ पर C1, तो ऐसा करके 1 ही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख भी सकते हो, सी और 1 का 1 होगा, सी एंड 1 का एचसीएफ और ऐसे लिख सकते हो, HCF फॉर सी एंड 1 लिख सकते हो, या फिर C⁻0, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 रहता है ना, उसका आंसर हमेशा कितना आता है? 1 आता है। C⁻0 एचसीएफ आ गया 1, तो इन सबको मल्टीप्लाई करवा दो, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दो, देखिए पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई करवा दो इंटू 1, तो ए भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। तो मैं आप लोगों को कुछ इसी तरीके से बताऊंगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे एचसीएफ, मतलब कैसे निकालेंगे एचसीएफ। तो पहला क्वेश्चन क्या करता हूँ, मैं कॉपी में लिखता हूँ और समझाता हूँ। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है। तो आप बोलोगे ना कि सर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ना नंबर और टर्म का ना एचसीएफ निकालेंगे। तो आप बोलोगे कि द HCF ऑफ 6 एंड 12, तो 6 एंड 12 का एचसीएफ निकाल दो। तो कैसे निकालोगे, देखिए बताया हो ना बच्चे, यहाँ पर लिखिए 6, यहाँ लिखिए 12, दोनों आते हैं सर 2 के टेबल में, तो 2 3 जा 2 6 जा। फिर सर दोनों आते हैं 3 के टेबल में, 3 1 जा 3 2 जा, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 2 × 3 दैट इज 6 आ गया इसका एचसीएफ। समझ में आ गया। अब यहाँ m स्क्वायर है, यहाँ m है, तो बोलोगे कि द HCF ऑफ m स्क्वायर एंड
एम। तो बोलो सर एम स्क्वायर एंड एम का ना आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे निकालोगे एचसीएफ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम स्क्वायर है, तो एम और एम दोनों आते हैं एम के टेबल में, तो एम वन जा एम और एम स्क्वायर एम टाइम्स में आएगा। फिर किसी टेबल में नहीं आते तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, एम आ गया। फिर एल है और यहाँ एल है, तो बोलोगे कि द एचसीएफ ऑफ एल एंड एल। तो एल और एल दोनों बच्चे एल के टेबल में ही आते हैं। सर ये कैसे सर टेबल है सर? हाँ बच्चे टेबल ऐसे ही होता है वेरिएबल का। तो एल के टेबल में आता है वन टाइम्स में, आता है वन टाइम्स में, वन वन आ गया, मतलब कि हमारा आंसर कंप्लीट यहीं तक। तो यहाँ पर एल आ गया। तो आप बोल सकते हो कि देयर फॉर द एच सी एफ ऑफ 6m स्क्वायर एल एंड 12ml इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई l, दैट इज 6ml। और यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया। आई थिंक आप लोग को समझ में आया कि कैसे मैंने निकाला इसका एचसीएफ। इसका ट्रिक भी है, ट्रिक भी है इसका। ट्रिक वैसे ये बच्चे जैसे यहाँ पर ट्रिक है ना, जैसे यहाँ पर बताया था ट्रिक, ये ट्रिक वैसे इसका भी ट्रिक है। तो ट्रिक मैं समझा दूँ आप लोग को, एक क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ बस, ट्रिक सबके लिए नहीं बताऊंगा ट्रिक। इसके लिए देखिए ना, तो यहाँ पर 6m स्क्वायर है, सेम x स्क्वायर ml। तो बोलोगे 6 को सर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 6 हो गया। m को लिखेंगे सर m इंटू एम, l को लिखेंगे सर l, ठीक है। 12 है, 12ml। तो सर बोलेंगे इसका 1 इंटू 2, 2 2 जा 4, 3, सर ये ऐसे ऐसे ब्रेक होगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12। फिर सर यहाँ पर m इंटू एल, बोलो सर यहाँ पर l कॉमन है तो l लिख दिए। सर यहाँ पर m कॉमन है तो m लिख दिए। सर यहाँ 3 कॉमन है तो यहाँ 3 लिख दिए। सर यहाँ 2 कॉमन है तो यहाँ 2 लिख दिए। सर यहाँ 1 कॉमन है तो 1 लिख दिए। मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 6ml ही आएगा। क्या आएगा? 6ml ही आएगा। तो ये बच्चे क्या है, ट्रिक है। ट्रिक को बस आप आंसर चेक करने के लिए बनाएगा कि हाँ आपका आंसर सही है या नहीं है। अदरवाइज आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड को देखते हैं। तो आप बोलोगे कि इसका पहले निकालेंगे एचसीएफ। तो बोलोगे कि द, आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, द एचसीएफ फॉर कोफिशिएंट, ये नहीं होगा, कोफिशिएंट क्या क्या है, 24 एंड 20, 24 एंड 20 का क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना है। तो बोलो सर ऐसे निकालते हैं एचसीएफ, ऐसे ऐसे निकालते हैं बच्चे। बच्चे बच्चे वाला है ना, तो आप लोग को निकालने आना चाहिए। तो 20 24 तो दोनों आते हैं सर 2 के टेबल में, 10 टाइम्स में, 2 के टेबल में, 12 टाइम्स में, सर 2 के टेबल में 5 टाइम्स में, 2 के टेबल में 6 टाइम्स में। फिर सर दोनों किसी के टेबल में नहीं आते हैं 5 और 6, तो मतलब सर 2 2 जा 4। बोलोगे ना सर दोनों सर आते हैं, सर ये 5 के टेबल में आता है, सर ये 2 के टेबल में आता है। नहीं बच्चे, दोनों कॉमन 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 नंबर के टेबल में आना चाहिए। क्यों कॉमन? क्योंकि सी मतलब कॉमन होता है बच्चे, कॉमन कॉमन फैक्टर्स के टेबल में आना चाहिए। तो 2 2 जा बच्चे कितना हो गया इसका, 4 हो गया। फिर बोलोगे कि द एच सी एफ फॉर बोल सकते हो, एच सी एफ फॉर ए स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं है तो ए स्क्वायर एंड ए टू दी पावर नॉट। तो बताया था ना कैसे निकालते हैं। तो जब भी बच्चे ए टू नॉट होता है तो हमेशा ना क्या होता है उसका एचसीएफ 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अगर कहीं पर भी नॉट आ जाए एचसीएफ 1 होगा उसका। फिर बोलोगे कि द एच सी एफ फॉर बी है और बी है, बी एंड बी। तो जैसे यहाँ पर एल और एल का एचसीएफ एल आया था, वैसे यहाँ पर बी और बी का एचसीएफ क्या आएगा बच्चे, बी आएगा। यहाँ पर सी स्क्वायर है, सी है, तो बोलोगे कि द एच सी एफ फॉर सी एंड सी स्क्वायर। तो सी एंड सी स्क्वायर, जैसे यहाँ एम और एम स्क्वायर का एचसीएफ एम आया था, वैसे सी और सी स्क्वायर का एचसीएफ क्या आएगा, सी आएगा। तो आप बोल सकते हो कि देयर फॉर द एचसीएफ ऑफ 24 ए स्क्वायर बी सी एंड 20 बी सी स्क्वायर क्या क्या है बच्चे, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो ये हो जाएगा बच्चे 4BC, और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसा कहीं कहीं पर लिखा हो सकता है, या फिर ना बुक में ना कभी कभी ना ऐसा लिख देगा 4a टू दी पावर नॉट BC। क्यों सर ऐसा लिख रहा है? क्योंकि बच्चे a टू दी पावर नॉट का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू 4 4 होता है। तो यहाँ पर इसको लिखने का मतलब 1 ही है। लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो बुक में ऐसा भी दे सकता है, ऐसा दे सकता है। आपके टीचर जैसा करवाए आप लोग वैसा करिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? तो बच्चे यहाँ पर कोई नंबर, अच्छा नंबर यहाँ पर है ना 1 और 10 है, तो बोलोगे कि देयर द HCF ऑफ 1 एंड 10। तो 1 एंड 10, जब भी 1 आ जाए ना कहीं पर भी, और आगे में कोई भी नंबर हो, हमेशा ऐसे 1 होता है, तो 1 लिख दिए। फिर x है और x स्क्वायर है, तो बोलोगे कि द, लिख दो ना पूरा, द HCF ऑफ x एंड एक्स स्क्वायर। तो जैसे देखिए c और c स्क्वायर का HCF c आया था, तो x और x स्क्वायर का HCF x आएगा। फिर y क्यूब और y है, द HCF ऑफ y क्यूब एंड y। तो y क्यूब एंड y का HCF क्या आएगा बच्चे, ये y आता है। क्या आता है? y आता है। और z है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो बोलोगे कि द HCF ऑफ z एंड z टू द पावर नॉट, मतलब कि कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर 1 है। तो आप बोल सकते हो कि देयर फॉर द HCF ऑफ x y क्यू z एंड
10x² y इज इक्वल टू, सभी को मल्टीप्लाई करवा दो, 1 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 1 डेट इज xy, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे मैंने सॉल्व किया है। बच्चे देखिए है बहुत आसान, ये है बहुत आसान, बस आप लोग को क्या करना है, एचसीएफ निकालने आना चाहिए, तो आप लोग से 100% में बन जाएगा। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 4 उसको समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर 14x³ प्लस 21x z⁵। तो यहाँ पर बोलेंगे सर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर जो भी कॉफिशिएंट होता है ना पहले उसका निकालते हैं एचसीएफ। तो आप बोलोगे कि द एचसीएफ ऑफ 14 एंड 21, तो निकालते हैं इसका। तो देखिएगा ना यहाँ पर देखिएगा 14 और 21 का, तो यहाँ पर है बच्चे 14 और यहाँ है 21, तो दोनों सर आते हैं 7 के टेबल में, 7 2 जा और 7 3 जा, तो बच्चे इसका एचसीएफ कितना आ गया बच्चे, इसका एचसीएफ आ गया 7। ठीक है ना, अब x² और x है यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ आप लोग को और बताऊंगा अभी, द एचसीएफ ऑफ x³ एंड x, तो यहाँ पर x³ एंड x का एचसीएफ क्या आ जाएगा बच्चे, x आ जाएगा। कैसे सर x आएगा जरा ये तो समझा दो, समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ x³ है, दोनों आते हैं बच्चे x के टेबल में, या x के टेबल में 1 टाइम्स में, या x के टेबल में x² टाइम्स में, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया, x आ गया। तो आप बोलोगे कि अब यहाँ पर y है, यहाँ z है, तो आप इसको अलग अलग भी निकाल सकते हो या फिर एक साथ भी निकाल सकते हो। एक साथ निकालना मैं बता दूंगा, पहले तो देखिए अलग अलग निकालिए। तो बोलोगे कि द एचसीएफ ऑफ y एंड y⁴, फिर बोलोगे द HCF ऑफ z⁴ एंड z⁵। तो बच्चे जब भी नॉट आ जाए HCF1 HCF1, तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर HCF ऑफ 14x³ एंड 21x z⁵ इज इक्वल टू, तीनों इन सबको मल्टीप्लाई करवा दो, जो HCF निकला है x इंटू 1, तो 7 इंटू x 7x, और ये क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। तो बोलोगे कि सर पहले इसका क्या करिए, एचसीएफ निकालिए 22 और 33 का। तो बच्चे दोनों आते हैं 11 के टेबल में ना, तो समझ में आ रहा होगा कि 11 के टेबल में यहाँ 22 है, यहाँ 33 है, तो 11 2 जा 11 3 जा, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा एचसीएफ। तो आप बोल सकते हो कि द एचसीएफ ऑफ 22 एंड 33, ये क्या आ गया 11 आ गया। फिर बोलोगे कि द एचसीएफ ऑफ यहाँ p² है एंड यहाँ p है, फिर बोलोगे कि द HCF ऑफ यहाँ q² है एंड यहाँ भी q² है, फिर बोलोगे द HCF ऑफ यहाँ r है और यहाँ r², है, तो देयरफॉर द HCF ऑफ 22 p² q² r एंड 33 p q² r² इज इक्वल टू, देखिए p² और p है, इसका HCF p, q² q है, इसका q², r और r है तो इसका r और r² इसका r हो जाएगा। कैसे सर, देखिए p और p² का दोनों आएंगे p के टेबल में 1 टाइम्स में, यहाँ पर p, तो इसका p आ जाएगा। वैसे ही r और r² का r आ जाएगा। सेकंड यहाँ पर q² है, यहाँ पर भी q² है, दोनों आएंगे q के टेबल में q टाइम्स में, फिर दोनों आएंगे बच्चे q के टेबल में 1 टाइम्स में, तो q इंटू q² होता है। तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना है, तो बोलोगे कि 11 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q² मल्टीप्लाई r, तो हो जाएगा 11 p² q² r। अच्छा यहाँ पर ना p है ना, p² नहीं है तो r, यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में ना बोलोगे ना कि यहाँ पर 3 है, यहाँ 23 है, तो 3 और 23 किसी के टेबल में आता नहीं है। अगर आप लोग को समझ में आए तो 3 और 23 दोनों किसी टेबल में आता नहीं है, मतलब कि 1 के टेबल में आता है, तो इसका एचसीएफ तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर बोल सकते हो आप यहाँ पर कि ऐसा करके बोलिएगा कि द HCF ऑफ 3 एंड 23 इज इक्वल टू 1 होगा। फिर बोलोगे कि द HCF ऑफ x एंड x², इसका x होगा। जैसे यहाँ p और p² का एचसीएफ p आया था, वैसे यहाँ पर x और x² का एचसीएफ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर बोलोगे कि द HCF ऑफ यहाँ पर y है एंड यहाँ पर y नहीं है, मतलब कि यहाँ पर y0 है। बच्चे किसी का भी पावर 0 रहता है, उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है, तो इसका HCF क्या आएगा बच्चे 1 आएगा। ठीक है ना, फिर बोलोगे कि द HCF ऑफ यहाँ पर z नहीं है, नॉट, एंड यहाँ पर क्या है z है, तो HCF क्या आएगा 1 आएगा। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर HCF ऑफ 3xy एंड 23x² इज इक्वल टू, सबका मल्टीप्लाई करवा दो, तो 1 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर x आपका क्या आ जाएगा, प्यारा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चे देखिए ना थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन में ना आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, सिखाऊंगा एक्स्ट्रा, अगर समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप तो अपना पुराना मेथड ही फॉलो करिएगा। तो देखिए बच्चे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर HCF निकालना है। तो आप बोलोगे कि HCF ऑफ 6 एंड 23, तो बोलोगे सर
3 और 23 का HCF 1 आया था ना सर, तो 6 और 23 का HCF भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। चेक करिएगा, कभी नहीं बनेगा। अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो लो चेक कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 6 है, यहाँ 23 है, दोनों आते हैं केवल 1 के टेबल में, तो 6 और 23 ऐसे लिख देंगे। फिर बोलोगे सर HCF ऑफ P और X का, तो बच्चे यहाँ पर ना हमको ना पहले P और P नॉट का निकालना पड़ेगा, फिर Q और Q नॉट का निकालना पड़ेगा, फिर R और R नॉट का, फिर X और X नॉट का, फिर Y और Y नॉट का, फिर Z और Z नॉट का। तो यहाँ पर ना PQR है, यहाँ XYZ है, तो ऐसे तो इसका 1 ही आएगा हमेशा। इसका पूरा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसका पूरा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप दो दो वेरिएबल को भी लेकर के निकाल सकते हो, दो दो वेरिएबल को भी लेकर निकाल सकते हो। बस शर्त ये है कि अगर पहले सेम सेम हो तो पहले सेम सेम वाले को निकाल लो, पहले सेम सेम वाले को निकाल लो। जैसे कि आप लोग इसमें कर सकते थे, इसमें आप लोग x और x स्क्वायर का निकाल दिए, अलग से x आ गया, और फिर आप लोग y और z का एक साथ निकाल लेते। y और z का ऐसे लिखते कि y और z किसके टेबल में आएगा, तो ये 1 के टेबल में आता है, y z मतलब कि इन दोनों का HCF क्या 1 आ जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, मैं ऐसे करके ऐसे बोल सकते हो कि द HCF ऑफ p एंड x, p एंड x का HCF क्या देगा, 1 आ जाएगा। फिर बोलोगे HCF ऑफ q एंड r, फिर HCF ऑफ नहीं p और r नहीं, p और y, और फिर यहाँ पर r एंड z सभी का HCF क्या देगा, 1 आ जाएगा। तो बोल सकते हो कि देयर फॉर HCF ऑफ 6PQR एंड 23XYZ इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, दैट इज 1 इज योर आंसर। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया कैसे निकाला गया है। तो अगर नहीं समझ में आया, देखिए बच्चे, मैंने P का X से निकाला है, तो दोनों आते हैं 1 के टेबल में, P और X टाइम्स में। फिर दूसरा मैंने निकाला है Q और Y का, दोनों आते हैं 1 के टेबल में, Q और Y। फिर तीसरा निकाला है बच्चे मैंने R और Z का, दोनों आते हैं 1 के टेबल में, तो R और Z। तो ये है बच्चे आंसर बोलने का मतलब। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चे यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 का ये वीडियो ओवर होता है। आगे वीडियो में क्या होगा, आप लोग को एक्सरसाइज 8.1 का नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हो अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए और अपने नोट्स को कंप्लीट करने के लिए। बच्चों, आप हमसे कनेक्ट करने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बच्चे, आप मुझे कमेंट करके बताओ ना कि आप आगे किस चैप्टर पे वीडियो चाहते हो, तो मैं कोशिश करूंगा ना कि उसी चैप्टर पे आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।